ओके गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी ऑपरेटर्स हमारे दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक होता है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स का यूज मैक्सिमम होता है जब हम लोग लूप्स यूज करेंगे। तो लूप्स में हम लोग वैल्यूज को एक बढ़ाने के लिए, जब भी हमारा लूप चलता है उसको वन टाइम इंक्रीज करने के लिए, टू टाइम इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम लोग इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो पहला होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा होता है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इनमें भी हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट। जैसा कि नाम से भी क्लियर है, पोस्ट एंड प्री। तो पोस्ट मतलब अच्छा ये होते कैसे हैं? ये होते हैं इस तरह से, जैसे अगर आप इंक्रीमेंट की बात कर रहे हो तो दिस इज लाइक प्लस प्लस एंड दिस इज लाइक माइनस माइनस। ओके, so these are plus plus is the increment operator and minus minus is the decrement operator। तो जैसा कि इसमें मैंने बताया कि पोस्ट इंक्रीमेंट होता है और एक प्री इंक्रीमेंट होता है। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है i। तो अगर आप यूज करेंगे i प्लस प्लस तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। जैसा नाम वेरिएबल के बाद में आ रहा है, यानी कि बाद में आ रहा है, तो दैट मीन्स कि पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर ये पहले आएगा तो दिस इज कॉल्ड प्लस प्लस आई, तो दिस इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट। ऐसे ही हमारा होता है यहाँ पर डिक्रीमेंट में। तो अगर हम इसको यूज करते हैं आई माइनस माइनस तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट डिक्रीमेंट, और अगर हम इसको यूज करते हैं आई माइनस 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 आई तो दिस इज कॉल्ड प्री डिक्रीमेंट। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। तो पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए। तो सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का a और उसकी वैल्यू मैंने बोल दी 6, राइट। और अब अगर मैं इसको ये करता हूं कि प्लस प्लस a, तो जब हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को तो हमारा आउटपुट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7। और अगर मैं इसमें यूज कर लेता हूं माइनस माइनस a, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आउटपुट इसका 5। तो इसका मतलब क्या है कि इसने इसमें से एक ऐड कर दिया और इसने इसमें क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया। अब ये तो थे हमारे प्री इंक्रीमेंट, राइट। अगर हम लोग यूज करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट तो उसमें भी अगर आप नॉर्मली चलाएंगे तो हमारा यही रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेशन की हेल्प से यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट आने का प्रोबेबिलिटी अलग होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये पहले इंक्रीमेंट करता है और फिर असाइन करता है वैल्यू, लेकिन अगर हम यूज करते हैं पोस्ट तो ये क्या करता है, पहले असाइन करता है और फिर इंक्रीमेंट करता है। ओके गाइस, तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में दिस इज प्री इंक्रीमेंट एंड दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप इनको नॉर्मली प्रोग्राम में यूज करेंगे तो ये अपना आउटपुट जो देंगे वो नॉर्मली एक ऐड करके ही देंगे। इसका भी आउटपुट अगर आप यूज करेंगे तो एक इंक्रीज करके ही देगा और ये भी एक इंक्रीज करके ही देगा। बट डिफरेंस क्या होता है दोनों में? इन दोनों में जो मेनली डिफरेंस होता है वो ये होता है, जब आप प्री इंक्रीमेंट यूज करते हैं तो ये क्या करता है, पहले प्लस प्लस को असाइन करता है, बाद में ऐड करता है, राइट। पहले ये 1 को इधर असाइन करके और फिर बाद में i की जो वैल्यू होगी उसको ऐड कर देगा। लेकिन इसमें क्या करता है, इसमें ये पहले i को असाइन करेगा और बाद में प्लस करेगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज ओनली दिस। तो आई होप आपको यूनरी ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। दिस इज द यूनरी ऑपरेटर और इनको हम लोग आगे काफी यूज करने वाले हैं लूप्स में। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।